श्री राम के नारे लगवाए और आखिर में गाय का गोबर का। चल बेटे, तुझे तो अब गोबर खिलाएंगे। बड़े बड़े रैपर्स, बड़े बड़े सितारे कहां जा रहे हैं? वो परमेश्वर में आ रहे हैं। अपने पापों के जीवन से मन फिरा के वो परमेश्वर की अब आराधना कर रहे हैं। उनका स्टाइल वही है, लेकिन उनकी स्पिरिट चेंज हो चुकी है। उनकी जो मैसेज है वो बदल चुका है, क्योंकि बाइबल कहती है हर एक ने एंड में परमेश्वर के पास ही आना है। आमीन। हेलो दोस्तों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपका आशीष दे। मेरे प्रियजनों, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप को देखा और सच्चाई आपने देखी, जैसे कि एक पादरी को एक बजरंग दल वालों ने गोबर खिलाया और राम जी के और हनुमान जी के नारे लगवाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप जानते हो कि सोशल मीडिया पे आजकल विरोध ज़्यादा बढ़ रहा है। लोग कहते हैं कि हिंदुओं को भरमाया जा रहा है, हिंदुओं को पैसा देके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मेरे प्रियजनों, सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यीशु मसीह किसी का धर्म नहीं बदलता है, न ही वो किसी जात पात से कोई मतलब रखता है, क्योंकि यीशु मसीह को इन्होंने बाइबल के विषय में नहीं जाना है। मैं आपको पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखो, उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ बाइबल क्या कहती है। जैसे कि इसमें देखा कि आपने कि एक लड़का है और काफ़ी लोग हैं। आपने अभी सुना, बयान सुना कि एक पादरी को गोबर खिलाया बजरंग दल वालों ने। और हम जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं और चर्चे बंद कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं, बाइबल क्या कहती है। बाइबल हमारे बाइबल में जब पढ़ते हैं तो लिखा है, यीशु मसीह ने बोला है मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय 11 चैप्टर में, तो लिखा है, धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारे कारण तुम्हारी निंदा करें, सताए और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें झूठ कहे। उससे तुम आनंद और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग का राज बहुत बड़ा है और प्रतिफल है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आप इन चीज़ों को जानते हो कि बाइबल जो हमें सिखाती है वह हमें सही सिखाती है, हमें गलत नहीं सिखाती है। क्योंकि यीशु मसीह ने साफ साफ कह दिया है, धन्य हो वही राज्य में जा सकता है जो सताया गया है। जिस प्रकार मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह सताया गया। लोगों ने कहा ये व्यभिचारी है, लोगों ने कहा ये पापियों के साथ खाता है, लोगों ने कहा यीशु मसीह धर्म बदलता है, लोगों ने कहा ये कहां से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। ऐसे ही काफी लोगों ने कहा है। अब मैं पूरी सच्चाई बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हो कि यीशु मसीह एक सच्चा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। उसने साफ साफ कह दिया है, अगर कोई व्यक्ति आपका या कोई सरकार या कोई गठबंधन आपको विरोध करता है या आपकी निंदा करता है, तो उसमें तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि आप जानते हो यीशु मसीह धर्म नहीं परंतु जीवन को बनाने आया है। हालेलुया। जिस प्रकार बाइबल वचन कहता है, मत्ती की अंजील 5 अध्याय उसका 44 में पढ़ते हैं तो लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। हमें बाइबल के हिसाब से हम क्या कहते हैं, हमें प्यार करना है लोगों को। यदि हम भी लड़ेंगे, हम भी उन्हें बुरा भला बोलेंगे, तो क्या होता है मेरे दोस्तों, क्योंकि हम परमेश्वर की निगाह से उस वचन से टूट जाएंगे जो खुदा ने हमारे लिए दिया है। इसलिए हम कहते हैं बाइबल हमारे लिए हाथ बांध रखी है, हमारे लिए जुबान बांध रखा है। उसने हमें घुटने पे मजबूर कर दिया है परमेश्वर ने हमें लाने पे। इसलिए हम ज़्यादातर लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए दुआ करते हैं, ताकि लोग बाइबल को समझें, पढ़ें और ध्यान से देखें कि यीशु मसीह धर्म ने परंतु जीवन को बनता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह सच्चाई है, यीशु मसीह मुक्तिदाता है, यीशु मसीह उद्धार करता है। आज हो सकता है आपके पास पैसा हो सकता है आपके पास गाड़ी हो सकता है आपके पास बहुत सारी चीजें हो, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ
परंतु शांति नहीं है आपके पास उद्धार का रास्ता नहीं है। आप पैसा वाले हो सकते हो, लेकिन आपके अंदर दुख है जो सताव है वो आपको नहीं उठा सकते। केवल एक सच्चा परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है वही आपके दुख को उठा सकता है। आप विश्वास करें, क्योंकि जिस प्रकार हम पढ़ते हैं पत्रस अध्याय उसके 2:19 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, यदि कोई परमेश्वर के कारण अन्याय सहते हुए दुख उठाए हैं तो वह अनुग्रह की बात है। इसका मतलब यदि वो परमेश्वर के कारण कोई दुख उठा रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, कोई उसके साथ गलत कर रहा है, तो इस बात का जान लो कि परमेश्वर उसकी बहुत अनुग्रह है, उसके ऊपर परमेश्वर का बहुत बढ़ने वाला है, वो बहुत परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। लोग बेशक आप पर झूठा आरोप लगा सकते हैं, लोग आपको गलत कह सकते हैं, लोग आपको गलत उठा सकते हैं, लेकिन आपको इन वचनों को फॉलो करना है। क्योंकि जब हम परमेश्वर के सामने अपने आप को चुप रखते हैं तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर हम सबका न्याय करता है। जब एक राजा एक स्त्री का न्याय कर सकता है जिससे कोई लेन देन ना हो, तो सोचो तो परमेश्वर हमारा जो हम उनकी जीवित संतान है तो वह हमारा न्याय क्यों नहीं करेगा। लेकिन हमें धीरज रखना है, धीरज के साथ उन कामों को भी देखना है जो खुदा ने हमें दिया है। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर में जो दुख उठाता है तो उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ होता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर सारे पापों को ढक देता है। खुदावन हमारे साथ है, खुदावन हमसे प्रेम करता है। और बाइबल कहती है जब हम पढ़ते हैं रोमियो अध्याय 12 उसके 19 आयत को तो लिखा है, मेरे प्रियो बदला ना लो, मानी बदला ना लो। आप जानते हो बदला का मानी दूसरे का बुरा मत करो दोबारा, परंतु परमेश्वर के क्रोध के लिए स्थान दो, मानी अपने आप को चुप रखो, परमेश्वर को बोलने दो। क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर न्याय करता है, परमेश्वर हमें हर एक संकट से बचाता है। यही बात आज लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है बदला लेना मेरा काम नहीं, प्रभु कहता है। परमेश्वर कहता है बदला लेना इंसान का काम नहीं, परमेश्वर का काम है। इसलिए प्रभु ये कहता है कि तुम चुप रहो, तुम केवल प्रार्थना करो, तुम मेरे लिए बोलो, तुम मेरे लिए दुआ करो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। मैं तेरे शत्रु को मलाकी किताब में पढ़ोगे तो लिखा, मैं तेरे शत्रु को ऐसे उड़कूंगा जैसे तुम ढूंढने पे भी नहीं पाओगे। मेरे प्रियजनों, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर मुक्तिदाता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, परमेश्वर आपके साथ है। आप जानो सच्चाई को, मानो सच्चाई को, देखो सच्चाई को। सच्चाई क्या है? ये सारी सच्चाई आपको बाइबल के अंदर मिलेगी। अगर आप बाइबल के अटके काम करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बाइबल हमें यही सिखाती है। जब पढ़ते हैं भजन संहिता उसकी 34 अध्याय उसके 19 आयत को तो लिखा है, धर्मी पर बहुत विपत्तियां पड़ती है परंतु यहोवा उनको उन सब विपत्तियों से छुड़ाता है। इसका मतलब धर्मी पर, आपको पता है जो धर्मी न्याय के कारण चलते हैं वो हर एक बात में सच्चा बोलते हैं, हर एक बात में गलत नहीं बोलते हैं, वो हर एक बात का न्याय देते हैं। तो परमेश्वर इन बातों का न्याय भी करता है। परमेश्वर इन सबको परमेश्वर आशीष देता है क्योंकि वो देखता है कब तक ये खड़ा रहेगा। यहाँ पर जब बाइबल में हम पढ़ते हैं, यायू की पुस्तक पढ़ते हैं तो लिखा है यायू के ऊपर संकट आया, वो धर्मी था, उसको मुसीबत आई, उसके शैतान ने अटैक किया, लेकिन यही बात परमेश्वर ने उसके ऊपर ये जानी, वो संकट के समय खड़ा रहा और परमेश्वर ने छुटकारा दिया। यही बात परमेश्वर को पसंद आई और विपत्ति से छुड़ाया। वो बड़े बड़े शैतान किंगडम थे, हथियार थे, उसको दूर किया और यीशु मसीह ने उस पर रहम किया और परमेश्वर ने उसको दुगना मसा दिया, दुगना आशीषित किया, दुगना उसको ब्लेस किया। आई हो सकता है ये लोग आपको गलत बोल सकते हैं, पादरी सता कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है कि उस जीवित खुदा के ऊपर जो खुदा ने आपको बनाया है और दिया है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और दबा के शेयर करें। यदि हमारे चैनल नहीं हो चैनल सब्सक्राइब करें और